ये ताकीद रहे कि अब जुर्म दबे पाव नहीं आता, ये आता है दौलत के ढेर पर बैठकर, ये आता है सनक की आंधी में उड़कर, ये आता है हुकूमत पर हक जमाने के लिए, क्योंकि ये गुनाह की वो अंधेरी दुनिया है जहां आने का रास्ता तो है लेकिन जाने का नहीं, यानी जिंदगी और मौत का खूनी वन वे। साइबर सिटी में फिर से एक तथाकथित गैंग वॉर को अंजाम दिया गया है। हाहाकारी हत्याकांड में कुख्यात बदमाश बिंदर गुर्जर के बड़े भाई मनीष गुर्जर की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शहर पर हुकूमत जमाने की वो अंधी सनक जो दिन ब दिन घातक होती जा रही है। जुर्म की दुनिया का ये वो काला साम्राज्य है श्री कृष्ण सुभद्रायै, जिसमें लाशों पर गुनाह की इबारत लिखी जा रही है। ये गैंगस्टर की दुनिया है, ये गैंग वॉर से थर्राया साइबर सिटी। शराब कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गैंगस्टर के भाई की गोलियों से भूनकर हत्या। साइबर सिटी गुड़गांव एक बार फिर गोलियों की गूंज से थर्रा उठा और इस बार उसका शिकार बना जेल में बंद गैंगस्टर बिंदर गुर्जर का बड़ा भाई मनीष गुर्जर। 42 साल का मनीष और पप्पू गुर्जर शहर के बड़े शराब कारोबारियों में से एक था। वारदात उस वक्त की है जब शराब के ठेकों से कैश कलेक्शन के लिए मनीष अपने घर से अपनी इसी सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी से तकरीबन 11 बजे अपने ड्राइवर सुखबीर और अपने एक साथी लियाकत के साथ निकला था। जैसे ही वो न्यू कॉलोनी मोड़ स्थित प्रेम मंदिर के सामने वाले शराब के ठेके पर कैश के लिए पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने मनीष पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे मनीष गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि उसके दोनों साथी भी घायल हो गए। मनीष की नाजुक हालत में गुड़गांव के मेदांता ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि मनीष के दोनों साथियों का मेदांता में ही इलाज चल रहा है। देखिए, अभी तक जितनी सूचना उपलब्ध है उसमें यही कि यहाँ पे जो क्रेटा गाड़ी है उसके अंदर 3 व्यक्ति थे जिनके ऊपर अटैक किया गया है, और यहाँ पे शराब का ठेका जिसके बाहर ये घटना हुई है उस ठेका के मालिक हैं वो। और अभी तक जो प्रारंभिक सूचना इतनी है कि उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, 2 भी इंजर्ड है। क्या नाम है सर इसका नाम पप्पू है, इसकी भी मौत हो चुकी है, लेकिन पूरी डिटेल में पुलिस इकट्ठी कर रही है। इनके घर वालों से बातचीत होने बाकी है, एक बार सारी बातचीत हो जाएगी, कोई इनका दुश्मनी का कोई एंगल है वो भी सामने करेगा। पुलिस की माने तो मनीष और पप्पू शराब कारोबारी है और गुड़गांव में ही शिव शक्ति वाइन्स के नाम से दर्जन भर से ज्यादा शराब के ठेकों का मालिक भी। सोमवार रात मनीष कैश कलेक्शन के लिए ही घर से निकला था, तभी शराब के ठेके के बाहर घात लगाए बदमाशों ने पप्पू पर गोलियां चलाई और उसकी हत्या कर दी। मनीष को तकरीबन 5 गोलियां मारी गई, जिसमें एक गोली मनीष के सर में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। गाड़ी पर लगे गोलियों के निशानों से बदमाशों की योजना का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वारदात से पहले बदमाशों ने किस कदर इस वारदात की प्लानिंग रची होगी। बताया ये भी जा रहा है कि गैंगस्टर बिंदर गुर्जर का भाई है, तो क्या गैंग वॉर की नजरिए से भी देख रही है? देखिए, ऐसा किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरी जानकारी उपलब्ध अभी बरामद कर रहे हैं, उसके बाद ही पुख्ता तौर पर कुछ कह पाएंगे। तकरीबन कितनी गोलियां मारी गई है सर?
ये सारी कार्रवाई चल रही है, थोड़ी इनिशियल स्टेज पे सारी बातें अभी, ठीक है। सारी एक बार सूचना इकट्ठी हो जाए और पता लग जाए अभी कि कौन कौन क्या लोग हैं, तब पूरी बात बता पाऊंगा आपको। सर क्या कुछ आरोपियों के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? नहीं, अभी तक परिवार के लोगों से हमारी पूरी बातचीत नहीं हो पाई है और ना ही जो आई विटनेस है उनसे ठीक से बात हो पाई है। एक आई विटनेस है जो मुख्य साथ जो लोग थे जो इंजर्ड हैं, उनके बयान आ जाए, अभी वो इंजर्ड हैं, तब पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। श्रीकृष्णेन सुभद्रायै गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूहप्रवेशस्य। मकतूल मनीष जेल में बंद कुख्यात बदमाश बिंदर गुर्जर का बड़ा भाई है और इसलिए इस वारदात के बाद गैंग वॉर की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा। गुड़गांव पुलिस ने मौके से तकरीबन 1.5 दर्जन गोलियों के खोखे भी बरामद किए। बहरहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर इस नृशंस हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है कि कहीं इसके पीछे गैंग वॉर तो नहीं या बिजनेस रिवाइवलरी का कोई खूनी कनेक्शन। प्रारंभिक सूचना इतनी है कि उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, 2 भी इंजर्ड है। क्या नाम है सर उसका जिसकी मौत हुई? इसका नाम पप्पू है, इसकी भी मौत हो चुकी है, लेकिन पूरी डिटेल में पुलिस इकट्ठी कर रही है। इनके घर वालों से बातचीत होने बाकी है, एक बार सारी बातचीत हो जाएगी, कोई इनका दुश्मनी का कोई एंगल है वो भी सामने पता सर लगेगा। बताया ये भी जा रहा है कि गैंगस्टर बिंदर गुज्जर का भाई है, तो क्या गैंग वॉर की नजरिए से भी देख रही है दोनों ऑफिसर्स? देखिए, ऐसा किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरी जानकारी उपलब्ध अभी बरामद कर रहे हैं, उसके बाद ही पुख्ता तौर पर कुछ कह पाएंगे। तकरीबन कितनी गोलियां मारी गई है सर? ये सारी कार्रवाई चल रही है, थोड़ी इनिशियल स्टेज पे सारी बातें अभी, ठीक है। सारी एक बार सूचना इकट्ठी हो जाए और पता लग जाए अभी कि कौन कौन क्या लोग हैं, तब पूरी बात बता पाऊंगा। दरअसल गैंगस्टर संदीप गाड़ोली के मुंबई के निजी होटल में गुड़गांव पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर के बाद से इस शहर में गैंग वॉर का खतरा मंडराने लगा था। शहर के कुख्यात गैंगस्टर रहे संदीप के एनकाउंटर में संदीप के परिजनों ने बिंदर गुर्जर द्वारा रची गई साजिश इसे करार दिया गया था, जिस पर मुंबई पुलिस ने बिंदर गुर्जर के छोटे भाई मनोज गुर्जर को भी संदीप के एनकाउंटर में आरोपी बनाया था। आपको बता दें कि बीते साल 10 नवंबर 2015 को प्रॉपर्टी डीलर राजू सेठी की हत्या में बिंदर गुर्जर फिलहाल जेल में ट्रायल भुगत रहा है और उसका छोटा भाई मनोज गुर्जर, जो कि संदीप गाड़ोली एनकाउंटर में मुलजिम है, फरार चल रहा है। यानी कि साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम की चकाचौंध में जरूर कुछ ऐसा छिपा है जो कानून की आंखों से ओझल है। साइबर सिटी में दिनों दिन बढ़ते सट्टे और अवैध वसूली का इतना बड़ा कारोबार है कि गैंगस्टर अपना दबदबा और सत्ता पाने की होड़ में एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। ये प्यास और किस किस का खून पिएगी कोई नहीं जानता। क्राइम डेस्क, हरियाणा। चलिए, गैंगस्टर और गैंग वॉर की खूनी छींटे इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए क्राइम रिपोर्ट। Largest campus, more than 1,800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी।
हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26, गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। खुद को कम ना समझना यारों, कम नहीं तेरी कोशिश, जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। आपके बीच आ रहा है हरियाणा न्यूज। सरकार के 2 साल पर सबसे बड़ा सर्वे। सरकार के कामकाज पर खुलकर दीजिए राय। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, कृषि, युवाओं के मुद्दे, परिवहन। 2 साल कितने कमाल, कितनी बदली प्रदेश की सूरत हाल। हमारी टीम पहुंचेगी हरियाणा के हर जिले, शहर, कस्बे और गांव-गांव तक। कैसा रहा सरकार का कामकाज? हमारे सवालों पर लगाएं टिक और अपनी राय डालें बैलेट बॉक्स में। अपनी राय फोन कॉल के जरिए भी दे सकते हैं। कॉल करें 8585926165। आप अपनी राय व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप अपनी राय 25 अक्टूबर शाम 5 बजे तक रख सकते हैं। करीब 1 महीने पहले एक और सट्टा व्यापारी महेश अटैक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये पूरा वाकया एक गैंग वॉर के शक्ल में अंजाम दिया गया था। उसे हत्या की तफ्तीश पूरी हो गई है। हत्याकांड में जिसमें महेश अटैक नाम से एक व्यक्ति की मौत हुई थी जो कि झारसा का रहने वाला था।
उस केस में पुलिस ने सफलता प्राप्त करते हुए एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जिसका नाम विकास एलियास पोली है। ये पटौदी के पास जट शाहपुर गाँव है, यहाँ का रहने वाला है। और पूछताछ में पुलिस से इससे खुलासा हुआ कि ये सारे हत्याकांड को अंजाम देने वाला जो मुख्य गैंगस्टर है उसका नाम कौशल है। और कौशल और उसके ने साथियों के साथ मिलके इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसमें महेश अटैक जिसकी मृत्यु हुई थी, इनका भी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। और अब अपने ऑफिस से जिस वक्त 22 तारीख की शाम को निकल रहे थे, तब इनकी गोली मार के हत्या की थी। शक और सुराग की परतें खंगालती पुलिस गैंगवॉर की तह तक पहुंच ही गई। महेश अटैक की हत्या की वजह थी सट्टा बाजार में अटैक की धमक। सट्टे में बढ़ते रसूख और जुर्म की दुनिया में बढ़ते कद से गैंगस्टर कौशल परेशान था। महेश अटैक का जानी दुश्मन कौशल अटैक को रास्ते से हटाना चाहता था, ताकि सट्टे की दुनिया में महेश की नहीं बल्कि उसकी तूती बोले। लेकिन कई बार कोशिशें करने के बाद भी कौशल और उसके गुर्गों को कामयाबी हाथ न लगी। अब इंतजार था सही मौके का, और वो मौका आया था 21 सितंबर की रात ठीक 9:30 बजे। उसके जो शूटर हैं, उन 3 शूटर में से एक को जल्द इस सारे गैंग को गिरफ्तार किया जाएगा। वह जो भी लोग इनके साथ जुड़े होंगे उन सबको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। वह इस घटनाकांड का तो खुलासा आपको कर ही दिया है, बाकी अन्य लोगों को जल्द गिरफ्तार करेंगे। कौशल साथ था कि महेश अटैक और कौशल दोनों का करीब 1 दशक पुराना आपराधिक चरित्र है, आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, इनके आपस में अलग अलग विषयों पे पीछे भी काफ़ी ऐसे इश्यूज रहे हैं जहाँ पे इन लोगों का किसी न किसी बात पे मनमुटाव रहा है। तो उन्हीं ऐसे 3-4 चीज़ों को जोड़ के एक साथ देखा जा रहा है कि ये कुछ कारण थे जिनके चलते उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। तो अभी पुलिस ने केवल उसमें जो एक ये शूटर है विकास एलियास पोली, इसको अरेस्ट किया है। बाकी को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। पुलिस ने कौशल गैंग के कुख्यात शार्प शूटर विकास को गिरफ्तार किया है। विकास वही शख्स है जो महेश हत्याकांड में सबसे अहम कड़ी था। पुलिस की तफ्तीश में यह भी सामने आया कि महेश अटैक को मौत के घाट उतारते वक्त कौशल मौकाए वारदात पर मौजूद था, ताकि वो खुद अपनी आंखों के सामने अटैक को मरता देख सके और देख सके कि उसकी धमक सट्टे के बाजार से लेकर जुर्म की दुनिया में फिर से काबिज हो रही है। महेश अटैक और कौशल दोनों का करीब 1 दशक पुराना आपराधिक चरित्र है, आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, इनके आपस में अलग अलग विषयों पे पीछे भी काफ़ी ऐसे इश्यूज रहे हैं जहाँ पे इन लोगों का किसी न किसी बात पे मनमुटाव रहा है। तो उन्हीं ऐसे 3-4 चीज़ों को जोड़ के एक साथ देखा जा रहा है कि ये कुछ कारण थे जिनके चलते उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। तो अभी पुलिस ने केवल उसमें जो एक ये शूटर है विकास एलियास पोली, इसको अरेस्ट किया है। बाकी को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। बार बार जो ये कयास लगा रहे थे कि महेश अटैक की हत्या किस कारण से, किस ग्रुप द्वारा, किस गैंग द्वारा या किन लोगों ने की है, तो उस पर विराम लग गया है और सही लोगों के नाम पुलिस के सामने आ गए हैं। वह एक इनका जो बहुत इम्पोर्टेंट शूटर था, जो कि ना केवल लोकल रह के इसकी रेकी कर रहा था बल्कि उस टाइम शूट आउट में सबसे अग्रणी था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुख्यात गैंगस्टर कौशल के गुर्गे विकास की गिरफ्तारी कौशल गैंग के खात्मे की पहली कड़ी है। ये कड़ियां एक एक करके जुड़ेंगी तो जुर्म की काली दुनिया के स्याह चेहरे खुद ब खुद बेनकाब हो जाएंगे। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज के इस क्राइम रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।